students, the man standing in front of you is Gaurav Khurana, your maths teacher. जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन का 6.1 चैप्टर कर रहे हैं. अब तक हम लोग 14 क्वेश्चन कर चुके हैं. आज हमने 15 क्वेश्चन स्टार्ट करना है, 15वां क्वेश्चन स्टार्ट करना है. अगर आपने हमारे पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले हमारे 3 पार्ट्स देख लीजिए, उन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. आइए हम अपनी एनसीईआरटी 6.1 का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से रीड कीजिए, मैं अपने लैपटॉप से रीड करता हूं. 15 क्वेश्चन में कहता है कि टोटल कॉस्ट. अच्छा, कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है CX से और कॉस्ट दे रखी है हमें बेटा 0.007 x की क्यूब माइनस 0.003 x की पावर 2 प्लस 15x प्लस 4000. हमको एक कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन x यूनिट. और नीचे कहता है क्वेश्चन में कि मार्जिनल कॉस्ट निकालो 17 यूनिट्स के ऊपर. तो हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला हुआ है? हमें एमसी कैलकुलेट करने को बोला है. एमसी कैलकुलेट करने को बोला है, ऐसे कर देता हूं. एमसी कैलकुलेट करने को बोला है जब x इक्वल्स टू 17 हो. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो चेंज इन कॉस्ट होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ x. ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि MC इज द चेंज ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये x का जो भी फंक्शन दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में, x इज कॉल्ड MC. उसको हम MC बोलेंगे. यानी अगर मैं कॉस्ट का डेरिवेट कर दूं और x की जगह पे 17 पुट कर दूं तो जो आंसर निकल के आएगा वही मेरा मार्जिनल कॉस्ट होगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. आइए हम डेरिवेट कर देते हैं. किसके रिलेशन में? x के रिलेशन में. किसका? कॉस्ट का. और कॉस्ट फंक्शन क्या दे रखा है? यानी dy बाय dx. और किसका डेरिवेट करना बेटा हमने? 0.007 0.003x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000. आप लोग जानते हैं समीशन का रूल. यहां भी डेरिवेट का साइन आएगा, यहां भी डेरिवेट का साइन आएगा, यहां भी डेरिवेट का, यहां भी डेरिवेट का. वो वाला स्टेप मैं फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में आप वो वाला कंसेप्ट सीख चुके हैं. मैं डायरेक्ट डेरिवेट कर रहा हूं. इसका डेरिवेट करूंगा इन रिस्पेक्ट ऑफ x, तो 3 आगे आ जाएगा. 0.007 x की पावर 2 और इसका डेरिवेट करता हूं 2 आगे आ जाएगा 0.003 x और इसका डेरिवेट करता हूं तो 15 और इसका डेरिवेट आ जाएगा 0. अब x की जगह पे पुट करता हूं व्हेन x इक्वल्स टू 17. तो x की जगह पे 17 पुट कर देता हूं, दैट इज 3 0.007 17 की पावर 2 ब्रैकेट 1 2 0.003 और इनटू का 17 प्लस का 15. आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. हम एनसीईआरटी से चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है. इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बेटा 20.967. दैट इज द आंसर. दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट. ये क्या आई है? ये मार्जिनल कॉस्ट आई है व्हेन x इक्वल्स टू 17. हमने क्या करा बेटा? कॉस्ट का डेरिवेट करा, x की जगह पे 17 पुट कर दिया क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट का ही डेरिवेशन होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी आपको x दे रखा है. तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से रीड करते हैं. ये भी छोटा सा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते हैं. कहता है कि टोटल रेवेन्यू, इस बार रेवेन्यू दे रखी है. पहले वाले क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी थी, ये वाले क्वेश्चन में रेवेन्यू दे रखी है. एक्स का मतलब होगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, लिखा भी होगा वैसे. रेवेन्यू दे रखी है बेटा
एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू निकालो जब x कितना दे रखा हो 7। तो बेटा मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी है, सुन लीजिए, मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज ऑफ रेवेन्यू इन रिलेशन ऑफ सेल। सेल का मतलब एक्स यूनिट, सेल या सोल्ड यूनिट लिख देते हैं यहां पे ताकि प्रॉब्लम ना हो। सेल की जगह लिख देते हैं सोल्ड यूनिट्स, दैट इज अ एक्स। तो आपको रेवेन्यू का डेरिवेट करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, और जो भी आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है वो आपको पुट करनी है, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकलकर आ जाएगा। तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हम डी अपॉन डी एक्स रेवेन्यू का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज डी अपॉन डी एक्स। रेवेन्यू दे रखा हमें 13, एक्स का स्क्वायर प्लस 26x प्लस का 15। हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 26x प्लस 26, इसका डिफरेंशिएट 0। और हमें x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 16 में x की वैल्यू हमें दे रखी है 7। तो यानी हमें x की जगह पे 7 पुट करना है और सॉल्व करके आंसर, दैट इज 26 इंटू 7 प्लस 26। तो आंसर हमारा, अगर हम इसको इंटू करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 208, दैट इज अ मार्जिनल रेवेन्यू। आप इंटू करके देख भी सकते हैं, 26 इंटू 7 42, 4 14 और 182 और 26, तो ये आ गया हमारा 208, आंसर हो गया। तो आप तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं या फिर नीचे सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप फटाफट अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा। 17 क्वेश्चन में बोलता है हमें वो, कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद द रिस्पेक्ट ऑफ रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी आर के रिस्पेक्ट में निकालना है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं और रेडियस हमें 6 दे रखी है। तो ध्यान दो बेटा, अगर मैं यहां पे लिख दूं एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद द रिस्पेक्ट ऑफ आर, और रेडियस दे रखी है हमें 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक आंसर आ जाएगा। हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो रेडियस को हम एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, तो हम डी ए अपॉन डी एक्स निकाल देते हैं, यानी डी अपॉन डी एक्स, और फंक्शन क्या है पाई आर का स्क्वायर, इसका डेरिवेट कर देते हैं, तो ये 2 पाई आर आ गया। और आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 6, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 6, तो हम क्या करेंगे, आर की जगह 6 पुट कर देते हैं। तो जब 6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पाई। अगर सेंटी, देखो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो ये देख लो कुछ सेंटीमीटर में या किसी में आंसर दे रखा है, अगर नहीं दे रखा तो 12 पाई स्क्वायर पर मिनट पर सेकंड, अगर ऐसी कोई चीज दे रखी है, वैसे सेंटीमीटर दे रखा है 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। और अगर पर सेकंड है तो स्लैश डाल के पर सेकंड, पर मिनट है तो स्लैश डाल के पर मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म होता है। अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और शायद ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी है। तो आइए रीड करते हैं। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज, टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा है, फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन, यानी रेवेन्यू दे रखी है और मार्जिनल रेवेन्यू निकालने को बोला है। तो अभी अभी हमने यहां पे देखा रेवेन्यू दे रखी है हमें एक्स की फॉर्म में, एक्स का मतलब यूनिट सोल्ड, और रेवेन्यू दे रखी है हमें 3x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस का 5, और हमें बोलता है कि आप निकाल के दिखाइए जब x की वैल्यू दे रखी हो 5, तो हमें निकालना है मार्जिनल
रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए ये वाली स्टेटमेंट ऐसे ही लिख देंगे, मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज ऑफ रेवेन्यू इन रिलेशन ऑफ सोल्ड यूनिट एक्स, और डेरिवेट कर देंगे उसका। आइए कर देते हैं dr अपॉन dx। हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो x के रिलेशन में कर रहे हैं, और ये dy बाय dx आ जाएगा। फंक्शन है 3x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। पीछे वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि इसके साथ अलग से डेरिवेट, इसके साथ अलग से डेरिवेट, इसके साथ अलग से डेरिवेट। तो इसका डेरिवेट करूंगा तो 6x, इसका 36, और कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। x की वैल्यू हमें दे रखी है 5, तो हम यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं। 36, तो ये आ गया 30 प्लस 36 दैट इज 66। और देख लीजिए कौन से वाला ऑप्शन वाला आंसर सही है। तो 66, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने क्या, x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 15, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, x की वैल्यू थी 15, तो यहां पे हमने 15 करना था। तो 15 6 होता है 90, और 90 तो ये हो गया हमारा 126, और 126 हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। x की वैल्यू 15 दे रखी थी, मैंने पहले गलती से 5 पुट कर दी, करने का तरीका वही था। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। बहुत जल्दी हम आपके साथ मिलेंगे, पहले 6.2 के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि क्यों निकाला जा रहा है, कैसे निकाला जा रहा है, उसके बाद हम उसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।